नायग्रा जलप्रपात के बारे में आप सबने सुना ही होगा। यह कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर स्थित है। कनाडा बॉर्डर से अमेरिकी बॉर्डर की दूरी 1 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है। तो कई लोगों ने कई साहस भरे काम किए हैं, जैसे जलप्रपात के ऊपर से नीचे गहराई में कूदना। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने 1858 में एक रस्सी के ऊपर से चलकर जलप्रपात पार किया। इनका नाम है चार्ल्स ब्लॉन्डिन। जिस रस्सी के ऊपर से वो चलने वाले थे, उसकी चौड़ाई 1 इंच से भी कम थी। जब लोगों ने रस्सी का निरीक्षण किया तो वो कहने लगे कि यह रस्सी तो पक्का टूट जाएगी, और यह भी कहने लगे कि इस आदमी को तो मौत के घाट उतार देना चाहिए, क्योंकि यह जो करने वाला है यह बेवकूफ़ी है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हम में से कितने लोग सामने जा सकते हैं जब सारी दुनिया हम पर विश्वास नहीं करती। ब्लॉन्डिन और भी उत्साहित हुए जब उन्हें यह पता चला कि कुछ लोग उनके ऊपर सट्टेबाजी लगा रहे हैं कि वो गिरेंगे और मर जाएंगे। शाम को तकरीबन 5 बजे ब्लॉन्डिन अमेरिकी साइड पर अपनी पोजीशन संभाल ली। चमड़े की जूती पहन रखी थी। उनके हाथ में एक बैलेंसिंग पोल भी था। धीरे धीरे वो चलने लग गए। कुछ लोग यह देखकर चक्कर खाकर गिर गए। केबल पर कुछ देर चलने के बाद उन्होंने भीड़ को अचंभित करने वाला काम किया। नीचे से एक टूरिस्ट वेसल जा रही थी। ब्लॉन्डिन ने उनको रुकने को कहा और एक दूसरी रस्सी उस वेसल में डाल दी और एक वाइन की बोतल ऊपर उठा ली। फिर उसके बाद वाइन पिए और फिर चलने लग गए, और कुछ देर के बाद दौड़ने लग गए और अचानक फिर कनाडा पहुंच गए। ब्लॉन्डिन कोई सेफ्टी नेट यूज़ नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर दुर्घटना के लिए तैयारी करो तो दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये जो उनका थॉट है ये बहुत ही डिफरेंट है, और शायद ऐसा डिफरेंट सोचने से ही उनको डिफरेंट रिजल्ट भी मिला। उस रस्सी पर उन्होंने कई कारनामे किए जिसके बारे में हमें सोचो तो डर लगता है, पर वो कभी नहीं गिरे। उन्होंने रस्सी पर कई दिलचस्प कारनामे किए। एक बार एक कैमरा ले गए और जो लोग उनको देखने आए थे उनका फ़ोटो खींचा। तो दूसरी बार स्टव और चेयर ले गए और ऑमलेट बनाया। वे तीसरी बार अमेरिका से कनाडा उल्टा चले और कनाडा से वापस आते समय एक ठेला ढकेलते हुए आए जिसमें भर कर पत्थर था। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने कलाबाजी की। वो नायग्रा जलप्रपात पर करीब 40 वर्ष 300 बार चले, पर कभी नहीं गिरे और कभी लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं लिया। वो हमेशा रस्सी पर नए और डेंजरस एक्ट्स करते थे, जिसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हो गए और कई लोगों ने उनका अनुकरण किया। निक वैलेंडा, जो दूसरे एक टाइट रोप वॉकर हैं, उन्होंने भी कोई सेफ्टी नेट नहीं यूज़ किया और 15 जून 2012 को नायग्रा जलप्रपात को क्रॉस किया। पर जब वो चल रहे थे तो अचानक जोर से हवा आई तो वो डर गए और उन्हें लगा कि स्थिति उनके काबू में नहीं है। पर उन्होंने प्रभु यीशु का नाम लेकर चलना स्टार्ट किया और वो आराम से क्रॉस किए। बाइबल में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। आज आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको डर लग रहा होगा इंटरव्यू देने में, एग्ज़ाम देने में, या कोई ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होंगे। तो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सुदृढ़ करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। यशायाह 41:10।